हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो है भोजन के घटक जो चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 1 उसको पढ़ा था। और उस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में जो है कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन और जो सॉरी वसा पढ़ा, जो क्या है कि भोजन के हमारे पोषक तत्व थे। अब हम यहाँ पर 3 पोषक तत्व हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए। तो अब अगली क्लास में आज की में हम चौथा पोषक तत्व विटामिन पढ़ेंगे। देखिए विटामिन होता क्या है? विटामिन जो है एक तरीके से हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। और विटामिन जो है हमारी आँख, हड्डियों, दाँत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। मतलब कि जिस तरीके से हमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, जितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए है, उसी तरीके से विटामिन भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। लेकिन विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए 4 से 5% जो है ज़रूरी होता है, ठीक है? तो विटामिन क्या-क्या करते हैं? हमारी आँख है, अस्थियाँ हैं, दाँत हैं, मसूड़े हैं, इन सबको स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है? अब विटामिन के प्रकार की बात करते हैं। तो विटामिन के 6 प्रकार जो है वो हमारे दिए गए हैं, ठीक है? तो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई और के होता है। अब जो ये विटामिन है, ये जो 6 प्रकार के विटामिन हैं, इन 6 प्रकार के विटामिन को 2 भागों में बाँटा गया। अब वो कौन-कौन से होते हैं? तो पहला विटामिन एक तो ये होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए जल में घुलनशील विटामिन का मतलब है कि जो विटामिन जो है जल में घुलने पर जो है अलग हो जाते हैं, जल में घुल करके अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम एक फल संतरा ले लेते हैं और संतरे को अगर हम छील करके उसके ऊपर का छिलका हटाने के बाद उसको अगर हम पानी से धो दें तो उसमें विटामिन सी जो है वो घुल जाता है पानी में। तो यहाँ पर मतलब कि जो विटामिन जिसमें घुलेगा उसकी बात की गई है। इसी तरीके से विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील है। वसा का मतलब होता है चिकनाई वाली चीज़ों में। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है? जैसे गाजर के अंदर पाया जाता है। अगर हम गाजर को सरसों के तेल में डुबो दें तो विटामिन ए जो है उस गाजर के अंदर जो उपस्थित विटामिन ए है वो उस वसा में अर्थात सरसों के तेल में घुल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही बात की गई है कि विटामिन जो होते हैं कौन से किसमें घुलते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन तो है बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के। अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि ए, डी, ई के हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि के, ई, डी, ए। इसको हमने लिख दिया जैसे कीड़ा। तो कीड़ा से याद रखेंगे कि कीड़ा कहाँ पे रहता है? वैसे तो कीड़ा जो है जल में रहता है, लेकिन हमें उल्टा याद रखना है कि कीड़ा और कीड़ा में क्या है के, ई, डी, ए ये जो चारों विटामिन है वो कीड़ा जैसे जल को संपर्क में आते हैं जल में जो है कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से याद रख के हमें उल्टा रखना है, कीड़े जल में तो पड़ते हैं लेकिन घुलनशील विटामिन जो के, ई, डी है वो किस में पाए जाते हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है? और बाकी जो दो विटामिन बचे हैं बी और सी वो किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर एक-एक विटामिन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? रेटिनोल होता है। रेटिनोल मतलब कि एक तरीके से इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है? और रेटिनोल क्या अब इस विटामिन ए की अगर किसी के शरीर में कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? तो उस विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होगा? रतौंधी। रतौंधी का मतलब उसको दिखाई नहीं देगा रात में या फिर जैसे कि अचानक धूप खिली तो उसमें कभी-कभी उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो कौन-सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है? अब इसके लक्षण क्या है कि रतौंधी रोग तो हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जैसे बुखार होता है, तो बुखार होने पर उसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि सिर में दर्द होने लग जाता है, इसी तरीके से बुखार में जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो जब रतौंधी रोग होगा, तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो देखिए कमज़ोर दृष्टि अर्थात दिखने में कम दिखाई देना, जैसे कि ज़्यादा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना या वस्तु जो है धुंधली दिखाई देती है, तो कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, ठीक है? अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, अब अंधेरा हो गया, लाइट चली गई या फिर रात में उसको कम दिखाई देता है, ठीक है? कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देना और कभी-कभी जो उसका है
पूरी तरीके से अच्छी तरीके से साफ भी दिखाई दे जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर जो विटामिन ए के लक्षण है, जो रतौंधी रोग के लक्षण, वो यहाँ पर हैं, ठीक है। अब विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो विटामिन ए गाजर के अंदर पाया जाएगा, मक्खन घी के अंदर पाया जाएगा, इसी तरीके से अंडा है, मछली है, आम और पपीता के अंदर भी पाया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन बी की। देखिए विटामिन बी क्या होता है। विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, थायमीन होता है। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल, तो उसी प्रकार विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन, ठीक है। और इस विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी का मतलब होता है कि आपके या तो मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, आपको जो बार बार थकान महसूस होती है, तो उसको यहाँ पर बेरी बेरी कहा गया है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या हैं, अगर बेरी बेरी रोग हो जाता है तो लक्षण क्या है, दुर्बल मांसपेशियां, आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, आप कोई का छोटा सा कार्य करते हैं आपको बार बार थकान महसूस हो रही है, ठीक है। और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है, ठीक है। अब विटामिन बी की अगर किसी व्यक्ति को कमी हो गई है तो उसकी पूर्ति कैसे करें, तो उसके लिए उसको क्या खाना है, अनाज। क्या खाना है उसको, एक तो अनाज खाना है, फिर सोयाबीन, सोयाबीन में विटामिन बी पाया जाता है, दूध पीना चाहिए, उसको मांस खाना चाहिए और चावल भी खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है तो इन सभी में जो है क्या उपस्थित होता है, विटामिन बी उपस्थित होता है। अब बात करते हैं हम कि विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि विटामिन बी के अंदर जो है बहुत सारे और भी विटामिन हैं, जैसे कि बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी7 है, बी9 है, बी12 है, बी15 है और बी17 है। तो ये सब विटामिन को जब आप आगे की क्लास पढ़ोगे तो उनमें आपके लिए ये पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अभी आपके क्लास 6 तक इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन सी की। देखिए विटामिन सी, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए और बी का होता है उसी तरीके से विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी मतलब कि त्वचा त्वचा के रोग जो हो जाते हैं वो क्या हो, किसकी कमी से होते हैं, विटामिन सी की कमी से होते हैं, ठीक है। लक्षण क्या है, अब स्कर्वी रोग या होता है तो उसके लक्षण क्या है, देखिए मसूड़े से खून निकलना। अब बहुत से बच्चे होते हैं तो उनके क्या होते हैं, मसूड़े से खून निकलते रहते हैं, तो उनमें किसकी कमी होती है, विटामिन सी की, जिससे उनमें स्कर्वी रोग होता है और इसी कारण से उनके मसूड़ों से खून निकलता है। घाव भरने में समय लगना, अब बहुत से बच्चों हैं, व्यक्ति हैं, उनको चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद में उनके घाव भरने में अगर समय ज़्यादा लगता है तो उनमें किस विटामिन की कमी है, विटामिन सी की कमी पाई जाती है, ठीक है। अब अगर किसी में विटामिन सी की कमी है तो उसकी पूर्ति कैसे करेगा, उसके शरीर में उसकी जो आवश्यकता है तो वो कहाँ से प्राप्त करेगा, तो देखिए इसके स्रोत हैं। नींबू, तो नींबू खाने चाहिए उस व्यक्ति को, टमाटर खाने चाहिए, आंवला और अन्य खट्टे फल जैसे होते हैं, संतरा भी खट्टे फल में आता है, तो यहाँ से भी हम इसको प्राप्त करते हैं विटामिन सी को। और इसके अलावा जो अगर हम प्रतिदिन खाते हैं तो सब्जियों में मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च, और लाल मिर्च के अंदर भी जो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम विटामिन डी की। देखिए विटामिन ए बी सी के जैसा ही जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सिफेरोल, ठीक है। और इसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जैसे अब रिकेट्स रोग हो गया तो इसके लक्षण क्या है, जैसे कि कमज़ोर अस्थियां या हड्डियां, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे कि अभी ये हड्डी देख रहे हो मेरे हाथ की, तो ये मजबूत है, तो ये क्या हो जाएगी, कमज़ोर होकर के यहाँ से बीच में से ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से दंत छय, मतलब कि अपने दांत जो होते हैं मजबूत होते हैं, तो इन पर जो इनेमल का आवरण होता है वो क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। दंत छय, दंत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो निकलने लग जाते हैं दांतों के, और अस्थियों को हम मुड़ जाना और हड्डियां जो होती है हमारी मुड़ जाती हैं, ठीक है।
अब अगर किसी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उसे कहाँ से मिलेगा विटामिन डी, कैसे प्राप्त करें? तो उसके स्रोत हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, मतलब कि उस व्यक्ति को धूप में बैठना चाहिए। सुबह की और शाम की जो धूप होती है, सुबह वाली धूप जो होती है वो अच्छी होती है, तो उसे धूप में बैठना चाहिए। इसी का और मछली का तेल से भी जो विटामिन डी मिलता है और अंडे से भी विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन ए, बी, सी यहाँ तक जब पढ़े और इसके बाद में अब ई और के विटामिन भी पढ़ेंगे, तो वो विटामिन जो होते हैं पादपों से भी प्राप्त होते हैं। पादपों से मतलब कि पेड़-पौधे से, जैसे फल खाएँ उनके, तो उनसे ही मिलते हैं। लेकिन विटामिन डी का ऐसा जो है पादप स्रोत नहीं है, मतलब कि पेड़-पौधों से इसका कोई फल नहीं मिलता कि जिसमें विटामिन डी हो। अब जैसे जानवरों से ज़रूर मिलता है, जैसे मछली का तेल है और अंडा है, तो ये जानवरों से प्राप्त स्रोत है और जानवरों के प्राप्त स्रोत में विटामिन डी होता है। इसके अलावा जो है प्राकृतिक है, सूर्य है, उसमें से भी विटामिन डी मिलता है, लेकिन कोई पेड़-पौधा या फल नहीं है जिससे विटामिन डी प्राप्त हो, ठीक है? अब बात करते हैं हम विटामिन ई की। देखिए विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल है और इसकी कमी से जो है नपुंसकता रोग हो जाता है। नपुंसकता मतलब कि जो स्त्री और जो पुरुष हैं उनमें बंधता आ जाती है, मतलब कि उनमें जनन क्षमता नहीं होती, बच्चे पैदा नहीं कर पाते। अब नपुंसकता हो जाएगी तो जनन क्षमता कम हो जाएगी, उनमें बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, उनकी जो जननिक पेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है? तो अब इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है और जननांग तथा पेशियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों? अब बात कर लेते हैं हम विटामिन के की। विटामिन के और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है? और इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का शीघ्रता से नहीं जमता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है, तो विटामिन के कम होने से उसको चोट लग गई और चोट लग गई तो उसके जो रक्त है, जहाँ पर चोट लगी है, जैसे कि यहाँ लगी हो चोट और चोट लगने पर यहाँ से खून बह रहा है, तो खून बहता ही रहेगा, उसका जो है थक्का नहीं जमेगा। तो थक्का जल्दी से नहीं जमता है, जैसे 2-5 मिनट के अंदर, बल्कि 10-15 मिनट के अंदर थक्का जमेगा। ठीक है बच्चों? तो अब इसमें थक्का नहीं जमेगा, तो इस विटामिन के की कमी हो गई है, तो अब उसकी पूर्ति कैसे करें, कहाँ से प्राप्त करें? तो उसका स्रोत है, जैसे हरी पत्तियाँ खानी चाहिए, हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है? उसी तरीके से अंडा, टमाटर और सोयाबीन, अगर कोई व्यक्ति इनको खाएगा, तो उसकी विटामिन के की जो कमी है, वो उसकी दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों? अब बच्चों एक समस्या ये आती है आपके सामने कि आप विटामिन जो पढ़े हैं 6 विटामिन, इन विटामिन का जो रासायनिक नाम याद कैसे रखेंगे? कि विटामिन ए का नाम रेटिनोल है कि बी का है, तो आप कैसे याद रखोगे? आपके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, जिससे आप आसानी से इन नामों को याद रख लेंगे। देखिए, ट्रिक है रथ, एक टॉफ़ी। ट्रिप क्या है? रथ एक टॉफ़ी। अब इसमें रे से क्या होता है? रेटिनॉल। तो यहाँ पे ये जो क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है? और थे से होता है थायमीन। तो ये जो है विटामिन बी का एक रासायनिक नाम है, ठीक है? ए का मतलब होता है एस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम हो जाता है। किसका नाम? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है? कै का मतलब होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है? और टॉ टॉ का टॉफ़ी में जो टॉ है, इसका मतलब होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। तो यहाँ पे जो है विटामिन ई का जो है ये रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है? और फी से होगा फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन, जो कि विटामिन के का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा। किसका नाम हो जाएगा? विटामिन के का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से ये ट्रिक जो है रथ एक टॉफ़ी, इस ट्रिक की मदद से जो है आप विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है, ठीक है? विटामिन बी का जो रासायनिक नाम थायमीन होता है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल टॉ से और के का रासायनिक नाम फी से
फिल्लोक्विनोन होता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको जितना आसानी से समझाने की कोशिश की, उतना आसानी से मैं समझा पाया हूँ विटामिनों के रासायनिक नाम को याद करने की ट्रिक और विटामिनों को भी। ठीक है? तो बच्चों अब आगे की बात करते हैं हम खनिज लवणों की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कि खनिज लवण क्या होते हैं और क्यों होते हैं और क्यों इनको हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। तो देखिए खनिज लवण वो क्या होते हैं कि धातु और अधातु एवं उनके लवण होते हैं। जैसे धातु के अंदर क्या आती है, जैसे लोहा आता है, ठीक है। अधातु के अंदर जैसे कि जो है सल्फर आता है। तो यहाँ पर जब बात करें धातु और अधातु उनके लवण जो हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज लवण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, खनिज लवण कहलाते हैं। और खनिज लवण जो होते हैं शरीर का 4% भाग बनाते हैं और इसी वजह से जो खनिज लवण हमारे शरीर को ज़रूरी है, क्योंकि 1% वाली चीज़ भी हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब खनिज लवण का क्या मतलब है कि अलग अलग तरीके के खनिज लवण है और उन अलग अलग खनिज लवण का अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि हमारे खून में हमारे खून में हमारे में कौन सा जो है खनिज लवण पाया जाता है, खून होता है। और उस खून के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है और इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो है एक तत्व पाया जाता है फेरस। फेरस का मतलब लोहा। और इस लोहे की वजह से हमारा खून की जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे खून में लोहे की मात्रा कम हो गई है तो उस व्यक्ति में खून की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो कमजोरी महसूस करने लगेगा। ठीक है, तो खनिज लवण का भी बहुत महत्व है। तो अब बात करते हैं कि खनिज लवण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक वृहत पोषक और एक सूक्ष्म पोषक। वृहत पोषक का मतलब होता है जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनकी शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर उनकी इतनी पूर्ति नहीं हो पाई तो व्यक्ति जो है कमज़ोरी महसूस करेगा, उसके जो है धड़कनें बढ़ जाएँगी शरीर की, हार्ट की जो गति है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अब कौन-कौन से हैं देखिए कैल्शियम। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी वजह से जो हड्डियाँ हैं वो क्या होती हैं? मज़बूत होती हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, ठीक है? इसी तरीके से फास्फोरस है, पोटेशियम है, गंधक है और सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये सभी जो है वृहत पोषक जो है खनिज लवण है। अब आप इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, क्लास 6 के लेवल का। आप जब 8वीं, 7वीं, 9वीं क्लास में होंगे तो वहाँ आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व की। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब जब वृहत पोषक तत्व पढ़े थे हमने, तो वृहत पोषक तत्व की तो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है। लेकिन सूक्ष्म मात्रिक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनको शरीर की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे आयोडीन है, लोहा है, कोबाल्ट, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम होता है। ठीक है? अब कुछ-कुछ जो तत्व हैं, खनिज लवण हैं, वो आपके सिलेबस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी कमी हो जाए, तो आपको कौन-कौन से रोग हो सकते हैं व्यक्ति को, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में कैल्शियम, और कैल्शियम कैसा है? देखिए यहाँ पे बृहत पोषक है, ठीक है? अगर किसी को कैल्शियम की कमी हो जाए, तो उससे क्या होगा? दंत छेद, दाँतों का क्षरण होना लग जाएगा। दाँतें जो हैं खिरने लग जाएँगे, छोटे-छोटे टुकड़े, ठीक है? और कमज़ोर अस्थियाँ हो जाएँगी। अस्थियाँ कैसी हो जाएँगी? कमज़ोर हो जाएँगी, ठीक है? इसकी तरह जैसे लोहे की कमी हो गई। अभी मैंने बताया आपको कि खून में कौन-सा क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो अरक्तता, मतलब कि खून की कमी हो जाती है उस व्यक्ति में और उसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है, ठीक है? और हाथ-पैर उसके पीले पड़ने लगते हैं। इसी तरीके से अगर किसी में आयोडीन की कमी हो जाए तो उस आयोडीन की कमी से घेंगा, गाइटर रोग हो जाता है। मतलब कि उसकी जो गले की ग्रंथि होती है, गले की ग्रंथि वो फूल जाती है और उससे उसे बोलने में दिक्कत आती है, सूजन आ जाती है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज हमने यहाँ पर जो है विटामिन और जो है खनिज लवण के बारे में पढ़ा है। अब हम इसकी अगली क्लास में जो है हम इसके जो बाकी बचे हुए पोषक तत्व हैं, जैसे कि जल है और रुक्षांश है, और इसके बाद में हम इस चैप्टर के जो है अभ्यास प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों?